कि जो इनकी गलती थी उसको छुपाने के लिए अब इन्होंने पेपर की डिफिकल्टी को बढ़ा दिया। लो भाई, ये कौन सी बात हो गई? चलो ठीक है, मान लिया आपने डिफिकल्टी बढ़ा दी, बट आप ये तो देख लो यार कि सवाल कैसे दे रहे हो। गलत गलत सवाल पूछ रखा है यार आपने, ऑप्शंस में मिस्टेक करे हैं। उसको तो यही लगा होगा कि भाई मुझे सॉल्व करने में दिक्कत हुई होगी, शायद मुझसे ही नहीं गधा हूँ, मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी। एनटीए महान है, वो गलती कैसे कर सकते हैं आप समझने में। ऊपर से 1 महीना से ज्यादा का टाइम लिया पेपर को क्रिएट करने में। वाह, तो मुझे पेपर बच्चे ने भेजा है, हो सकता है कि उसमें टाइपो एरर, या मुझे लगा कि वो मेरे पास फोटो फोन पे आया था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वो सॉल्व करते वक्त कई पेन से लिख देते हैं, तो मुझे लगा बी नोट बना दिया होगा, बच्चा ही बना दिया होगा। तो मैं 2-4 को पेपर एनालाइज किया, तब मैं देख रहा हूँ कि यही चीज है। बच्चों, रीनीट का पेपर हुआ, मैंने सोचा कि थोड़ा देख लेता हूँ पेपर कैसा आया है। बीइंग अ फिजिक्स टीचर एक बार बनता है कि मैं देखूं कि पेपर कैसा पूछा है फिजिक्स का। तो व्हाट आई थॉट, पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब आप कह सकते हैं कि जेईई मेंस या थोड़ा सा ऊपर, उसके ऊपर ही जाएगा इसका लेवल। क्यों? क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे थे जिनका लैंग्वेज काफी बड़ा था, लेंदी फिजिक्स थी। तो आप इतने कम समय में अगर आप ऐसे सवाल बना के देते हो, तो मैं सही बात है, तो डिफिकल्टी तो बढ़ी जाएगी ना। तो पेपर तो ओवरऑल माना जाए तो डिफिकल्ट बना था। एक्चुअली इन्होंने किया क्या कि जो इनकी गलती थी उसको छुपाने के लिए अब इन्होंने पेपर की डिफिकल्टी को बढ़ा दिया। लो भाई, ये कौन सी बात हो गई? चलो ठीक है, मान लिया आपने डिफिकल्टी बढ़ा दी, बट आप ये तो देख लो यार कि सवाल कैसे दे रहे हो। गलत गलत सवाल पूछ रखा है यार आपने, ऑप्शंस में मिस्टेक करे हैं। सवाल तो आपका सही है पर ऑप्शन में मिस्टेक है। अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, जरा बताना मुझे। मान लो कोई स्टूडेंट गया पेपर देने के लिए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन मिला, सॉल्व किया, उसका आंसर जो भी आया ऑप्शन में उसको गड़बड़ी दिख गई, तो भैया जैसे ही ऑप्शन में उसको गड़बड़ी दिखती है, तो क्या वो बच्चा इतना कैपेबल है उस समय पर ये जस्टिस करने के लिए, ये जज करने के लिए कि ये सवाल एक्यूरेट है या नहीं है, ये ऑप्शंस एक्यूरेट दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं? उसको तो लगेगा कि मैंने ही गलत सॉल्व किया है शायद, तो वो तो स्किप कर देगा ना, फिर तो उसका तो नंबर गया। तो किया क्या है आपने, मैं गिनवाता हूं अभी, कि आपने किया ये है कि कुछ कुछ सवाल में ऑप्शंस आपने कुछ ऐसे डाल दिए जो मैच नहीं कर रहा है, तो बच्चा वहां से तो भैया ऑफ कोर्स लौट के आ जाएगा, सवाल को स्किप कर देगा। तो उन बच्चों का क्या, जिन्होंने स्किप कर दिया उनके साथ तो इनजस्टिस हुआ ना। कौन कौन से सवाल है बच्चों, आओ मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन कौन से सवाल है जिसमें एनटीए ने ऑप्शंस देने में मिस्टेक करी है। चलिए, सबसे पहले मैं अगर आपको गिनाऊं, ये वाला सवाल आप सबने देखा होगा। इसमें पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, हमें बताना है। आपने सवाल पढ़ ही लिया होगा और ऑफ कोर्स डिस्कशन अच्छा खासा हो रखा है, तो सबने देख ही लिया होगा। तो अगर मैं इस सवाल को करने बैठता हूं तो सिंपल सी बात है भैया, फ्लक्स निकालूंगा, बाकी सब चीज आपको पता ही है। तो फ्लक्स जो यहां से आ जाएगा, चूंकि आपसे बता रखा है कि भैया एक्स वाई प्लेन में अपने पास लूप पड़ा हुआ है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है अपना जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, एरिया जो है अपने पास ऐसा कुछ है, तो फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो मैं मान लू कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी नॉट, और एरिया ए नॉट 1 प्लस साइन टी। चूंकि ऑफ कोर्स जो लूप है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो जो इसका वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर, वो या तो प्लस जेड में होगा, आप चाहो तो इसको माइनस जेड में ले सकते हो, बट हम तो फ्लक्स निकाल रहे हैं तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड भी जेड एक्सिस में दे रखा है ना, अच्छी बात है। तो यहां पर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड आ गया। सिंपल सी डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको मिल जाता है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, ये भी सही कह रहे हो आप। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी नॉट ए नॉट साइन का कॉस आ जाएगा टी, सही है बिल्कुल। तो ये अपने पास आ जाएगा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, है ना। अब भैया अगर आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हो तो बन गया करंट, और अगर पावर चाहिए तो ऑफकोर्स आई स्क्वायर आर करना पड़ेगा, तो आई स्क्वायर आर करोगे, यानी कि ये अपना बन गया, ये इसको आर से डिवाइड कर दिया था मैंने, तो ये हमारा ईएमएफ को आर से डिवाइड करने के बाद हमें करंट मिल गया था। इसका स्क्वायर करके आर से गुना करेंगे, पावर मिल जाना चाहिए। तो मेरे को जो रिजल्ट दिख रहा है वो बी नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे तो एक आर कट जाएगा, बाकी सब ठीक है, कॉस का स्क्वायर आ जाएगा। तो मुझे जो पावर का फंक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है समथिंग समथिंग इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब वो समथिंग का बहुत ज्यादा मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है अपने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वो कॉस स्क्वायर टी दिख रहा है। अब ठीक है, अब आप कहोगे कि लिमिट डाल के देख लो, कोई ना कोई ऑप्शन तो मैच कर देगा। ठीक है भाई, लिमिट डाल के देख लूंगा,
लेकिन फिजिक्स नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती, जरा ये बताना मुझे। मैथ्स नाम की कोई चीज होती है नहीं होती भाई, होती है कि नहीं होती है? आप कहोगे सर इसमें लिमिट डाल के देख लो ना यार, तो लिमिट डाल के देखने पर तो मैच कर रहा है सी ऑप्शन, बिल्कुल चेक कर लो। लेकिन क्या वाकई में कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ ये होता है? ये कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ है ही नहीं, ये मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ है भाई, ये मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ है। तो ये तो कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मान लीजिए किसी बच्चे को कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ पता होता, जीवन में पता होता, तो वो तो कहेगा भाई ये तो कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और उसको पता है कि ये वाला भी कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ नहीं है, तो वो तो बच्चा बोलेगा नहीं, कह रहे यार हो सकता है कि मुझे ही सॉल्व करने में गलती हो गई होगी, क्योंकि इतने सारे सवाल है उसके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सवाल है, तो उसको तो यही लगा होगा कि भाई मुझे सॉल्व करने में दिक्कत हुई होगी, शायद मुझसे ही, मैं ही गधा हूं, मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी। एनटीए महान है, वो गलती कैसे कर सकता है ऑप्शन देने में, ऊपर से 1 महीना से ज्यादा का टाइम लिया पेपर को क्रिएट करने में, वाह, उसके बाद इतना खूबसूरत ऑप्शन। तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, अगर आपको देखना है तो मैं आपके लिए थोड़ा सा डेस्मॉस का यूज करना चाहूंगा। ये ग्राफ शो करने का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, तो मैं यहां पर आप सबके लिए बेटा बना देता हूं कि ग्राफ कैसा आएगा, है ना। चलिए तो आइए जरा ग्राफ बनाते हैं। तो मेरे पास वर्टिकल एक्सिस पर मैं y रखने जा रहा हूं, तो y इक्वल्स टू, एंड ऑफ कोर्स मुझे चाहिए t के साथ, और फंक्शन कैसा है, कॉस स्क्वायर का है, तो यहां पर मैं फंक्शन ले लेता हूं, और कॉस का था ना, हाँ कॉस का था, ओके, और स्क्वायर था ना, स्क्वायर था, और हॉरिजॉन्टल पे मैं एक्स एक्सिस रख देता हूं, तो एक्स आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा आप लोग देखो तो सही कि ग्राफ कैसा आ गया, आपका ग्राफ कैसा आ गया, जरा देखो तो सही, इसको मैं हटा देता हूं, जरा देखो तो सही ग्राफ कैसा आ गया। ये बनेगा कॉस स्क्वायर टी का ग्राफ। किसी भी एंगल से अगर एक सच में बढ़िया स्टूडेंट है, वो धड़ाम से बता सकता है भैया कि ये कॉस स्क्वायर ग्राफ है। आप देखो ना, यहां पर ग्रेजुअल चेंज है, और आपने जो ग्राफ दे रखा है भैया वो जरा देखिए, आपके ग्राफ में कहां है ग्रेजुअल चेंज, कहां है ग्रेजुअल चेंज? आप कहोगे हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, क्यों मिस्टेक हो गई भाई? आपके मिस्टेक का खामियाजा बच्चा क्यों भरेगा? तो मेरे हिसाब से एक तो ये बहुत ही खतरनाक मिस्टेक है, इसको तो हम खतरनाक मिस्टेक ही मानते हैं, ठीक है। तो अब रही बात कि ये क्वेश्चन को आप बोनस करोगे नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से ये ग्राफ जो है वो गलत है। मेरे हिसाब से मैं कभी भी इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा। एज अ बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट मैं स्किप करना ही बेहतर समझूंगा, और अगर मैं स्किप करूंगा तो मुझे अंक नहीं मिलने वाले हैं, और क्या। तो मेरे हिसाब से बोनस तो करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि आप सीधे बोल दोगे कि कहाँ इसमें लिमिट डाल के भी तो बच्चा कर सकता था, ये बोल के आप अपना पल्ला झाड़ लोगे, लेकिन मेरे हिसाब से इसको बोनस करना चाहिए, ठीक है। एक सवाल ये था मेरे पास। दूसरा सवाल बहुत ही एक होता है ना क्यूट मिस्टेक, वो आपने यहां पर किया है, जरा पढ़िए। सारे बच्चे सवाल पढ़ चुके होंगे, आपने देख लिया होगा, बाकी सारे ऑप्शंस की बात नहीं करूंगा। मैं जिस फैक्टर पे बात करने आया हूं आज, बड़ा ही मोटा अक्षर में लिखा हुआ इनकरेक्ट बोल्ड अक्षर में लिखा है इनकरेक्ट। इसका मतलब बहुत फोकस से बताना चाह रहा है एनटीए कि बच्चा एबीसीडी में से वही ऑप्शन चूज करना है जो गलत है। गलत का मतलब गलत होता है, गलत का मतलब गलत होता है, ठीक है। चाहे किसी भी तरीके से गलत हो, चाहे किसी भी तरीके से गलत हो, गलत का मतलब तो गलत ही होता है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो, देखिए। तो आपने शायद सॉल्व किया हो, तो एक तो ऑप्शन सी वाला गलत आ रहा था। मैं टेक्निकल में इसको कैलकुलेट करने पर नहीं जा रहा हूं, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा क्योंकि। तो एक तो मे बी ये वाला ऑप्शन गलत आ रहा था कैलकुलेट करने पर, तो ये तो सबने टिक मार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉन्ग विद दैट, आप जैसे ही ऑप्शन डी की तरफ मुड़ते हो तो पढ़ते हो कि द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय द रिलेशन बी वाई बराबर बी नॉट वी समथिंग समथिंग, वेयर वी इज पता नहीं क्या क्या सब लिख रखा है आपने। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया से सजाया है आपने ऑप्शन को, बट सजाते वक्त आप भूल गए कि बी नॉट क्या है। शायद बहुत काम होगा आपके पास, मुझे लगता है खूब सारे काम होते होंगे आपके पास, तो इतने सारे व्यस्त काम में आप भूल गए होंगे कि बता दे बच्चों को कि बी नॉट क्या है। आपने कहीं भी, मुझे लगा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन देखा, ऑप्शंस पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि यार हो सकता है कि जो मुझे पेपर मिला है ना, जो मुझे पेपर बच्चे ने भेजा है, हो सकता है कि उसमें टाइपो एरर या
मुझे लगा कि वो मेरे पास फोटो फोन पे आया था, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वो सॉल्व करते वक्त नहीं पेन से लिख देते हैं, तो मुझे लगा बी नोट बना दिया होगा, बच्चा ही बना दिया होगा। तो मैं 2-4 को पेपर एनालाइज किया, सब में देख रहा हूं कि यही चीज है। फिर ऊपर एक दो बार और पढ़ा कि कहीं तो बी नोट आपने लिखा होगा, आपके व्यस्त काम से समय निकालकर कहीं तो बताया होगा कि बी नोट क्या है, नहीं बताया आपने। पूरा जगह हमें छान मारा, बी नोट कहीं नहीं मिला। फिर जब कंक्लूजन पे निकल के आते हैं कि भैया रिजल्ट क्या होना चाहिए, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ाते हैं, ई नॉट बराबर बी नॉट इंटू सी, ये पढ़ाते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मैग्नेटिक फील्ड इंटू सी, सी इज स्पीड ऑफ लाइट। अगर मैं वैक्यूम में रहता हूं तो ये फॉर्मूला यूज करता हूं, ठीक है सर। यहां पर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम लिख देंगे, ठीक है, वो चलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहूं, है ना, बी नॉट यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं, तो ई नॉट बाई सी, वैक्यूम की बात करूं तो ई नॉट बाई सी होना चाहिए। और अगर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी मान लीजिए। तो वास्तविकता में मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड आना चाहिए वो ई नॉट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम आना चाहिए, ई नॉट बाई वी आना चाहिए। बी नॉट लिखा है आपने और मोटे अक्षरों में आपने लिखा है कि इनकरेक्ट, तो मैं तो कहता हूं कि ये गलत है, और गलत है तो मुझे गलत ही चुनना था। तो मैं तो सी भी चुन सकता हूं और डी भी चुन सकता हूं ना, क्या करूं बताओ। तो जाना चाहिए बोनस, या तो बोनस या फिर इसके भी मार्क्स मिलना चाहिए, और जो बच्चा डी मार्क के आ रहा है उसको भी मिलना चाहिए, दोनों को भी मिलना चाहिए इसका अंक। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसको अगर मैं साइड भी कर दूं कि चलो बोनस मिला, जिसने सी मारा उसको बोनस मिला, जिसने डी मारा उसको बोनस मिला, इसको हटा भी दिया जाए ना, तो उस बच्चे का क्या, जिसने ऑप्शन पढ़ते पढ़ते सी और डी दोनों पढ़ लिया, तो उसको लगा होगा सी भी सही है, मतलब गलत है तो ऑप्शन सही मारना पड़ेगा, तो उसको लगा होगा इसको भी टिक करना चाहिए और ये भी टिक मारने लायक लग रहा है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सिंगल करेक्ट सवाल में दूधू को हमको टिक मारने का मौका मिल रहा है, तो कहीं हम ही तो गलत नहीं है। क्योंकि सबसे पहले सेल्फ डाउट होता है ना। टोटल 180 सवाल हमारे पास उस 3 घंटे के अंदर करना है, तो उतने कम ड्यूरेशन में बच्चे का इतना ज्यादा शार्प दिमाग थोड़ा ना है कि वो समझ जाएगा कि आपने धांधली कर रखी है इसमें भी, तो वो तो उसकी भी करना चाहेगा भाई, नेगेटिव आने से अच्छा है कि उसको छोड़ दिया जाए। तो उसको तो इस बात का डर होगा कि क्या पता मैं ही कुछ गलती कर रहा हूं, तो वो छोड़ देगा, नहीं करेगा सॉल्व इसको। तो ठीक है, जिसने टिक मारा इसको या इसको, उसको तो आप नंबर देकर जस्टिस कर दोगे। उसका क्या, जिसने ये सोचकर छोड़ दिया क्वेश्चन कि यार हो सकता है मैं ही कर रहा हूं, लेकिन उसको तो आता था, तो उनके साथ जस्टिस कैसे करोगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता, आपको शायद पता हो, बता देना मुझे। ये सवाल तो आई थिंक सबने देख लिया होगा, इसमें भी मिस्टेक है। इसमें लिस्ट आउट कह रहा हूं मैं, जीरो एरर जो आ रहा है वो नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है, और उसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, मैं अगेन सॉल्व करने पे जाऊंगा तो फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। तो सॉल्व करने पर 1.06 आ रहा है, तो कहीं पर 1.06 अवेलेबल नहीं है। आप सॉल्व करना, बहुत सिंपल सवाल है, तो कहीं पर 1.06 नहीं है, तो मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स बच्चा किसको टिक करेगा, तो फिर उस नेगेटिव जीरो एरर को पॉजिटिव जीरो एरर बना के सॉल्व करके फिर आंसर ए मैच कर जाएगा। लेकिन भाई मैं एग्जाम देने गया हूं कि एक एक्सपेरिमेंट करने गया हूं, ये बताओ आप कि अच्छा सही तरीका से सॉल्व करने पर हम आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो एक काम करते हैं गलत तरीके से सॉल्व करते हैं तो कोई ऑप्शन मैच कर जाए। ये कौन यार, ये क्या बकवास बात है। तो आपको ऑफकोर्स यह सोचना चाहिए कि ये बोनस जाना पड़ेगा। तो ये 3 सवाल तो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए, जिनमें मुझे लगा कि ऑप्शन वाइज मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। एक चौथा सवाल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सवाल ठीक है, मुझे लगता है नहीं कि ये सवाल जो आपने क्रिएट किया है, मतलब कई बार क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में मिस्टेक हो जाता है, कई बार सवाल को यूनिक बनाने के चक्कर में मिस्टेक हो जाता है। अब एक्चुअली क्या है ना, यहां पर जिनर वोल्टेज, ये वाला सवाल आप पढ़िए ध्यान से, इसमें लिख रखा है कि जिनर डायोड का जो ब्रेकडाउन है वो -3 वोल्ट है। मैं क्या समझू कि ये जिनर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है -3 वोल्ट का मतलब क्या होता है। आप कोई सा भी स्टैंडर्ड किताब उठाइए जिसमें जिनर का ब्रेकडाउन वोल्टेज नेगेटिव में दे रखा हो, कोई सा भी स्टैंडर्ड किताब उठाइए, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपने कुछ यूनिक ट्राई किया, तो आपको ये बोलना चाहिए कि जो ये -3 वोल्ट है वो किसकी रेस्पेक्ट में -3 वोल्ट है। मतलब ये जो -3 वोल्ट है वो एनोड से कैथोड का वोल्टेज है या कैथोड से एनोड का वोल्टेज है। मतलब आपने बताया कहां,
जैसे मान लीजिए मैंने इसको ये तो अपना एनोड है, एनोड, और इसको मैं कैथोड कह रहा हूं, K फॉर कैथोड, A फॉर एनोड। तो आपने कहां बताया कि जो -3 वोल्टेज है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, वो दिस माइनस 3 है, या दिस माइनस दिस इज -3। तो आपने ये क्लियर ही नहीं किया पिक्चर के अंदर कि इस जनरल डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज -3 वोल्ट है। तो एक्चुअली एक एनोड से कैथोड, मतलब एनोड माइनस कैथोड इज -3, या फिर कैथोड माइनस एनोड इज -3। ये पहला मुझे एम्बिग्यूटी लग रहा है इस सवाल में, टेक्निकल मिस्टेक इसको बोलते हैं, कि टेक्निकली ही आपने गलत कर दिया। आप बताओ ना सही कि एनोड टू कैथोड है कि कैथोड टू एनोड है। अगर पॉजिटिव होता है तो हम मान लेते हैं कि कैथोड माइनस एनोड होगा, बट आपने जब चेंज किया सवाल को तो आप कम से कम बताएंगे तो सही कि कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है। दूसरा, इनपुट वोल्टेज -5 वोल्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई इनपुट वोल्टेज का मतलब -5 वोल्ट का क्या मतलब होता है? मतलब रेफरेंस, वेयर इज रेफरेंस? क्या किसके किस पोलैरिटी के रिस्पेक्ट में मैं -5 वोल्ट मानूं? तो ये सवाल पढ़ते ही एक तो कंफ्यूजन का कारण हो रहा है, एम्बिग्यूटी है, टेक्निकली मिस्टेक है इस सवाल में। बट यस, मैं इस सवाल को पढ़ने के साथ ये कह सकता हूं कि आपके दिमाग में जो चल रहा होगा वो एक्चुअली 2 वोल्ट लाने के चक्कर में है ना, आपने ये सोच के बनाया होगा सवाल कि इसका आंसर 2 वोल्ट आ जाए। कई लोगों ने सॉल्व किया भी है, बट ठीक है 2 वोल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट टेक्निकली आप समझिए, एक बच्चा इस सवाल को पढ़ेगा तो उसको क्या लगेगा कि ये तो आपने क्या क्या दे रखा है। -5 वोल्ट का मतलब क्या, मतलब क्या समझू मैं? यहां पर अगर 0 माने तो फिर यहां पर -5 वोल्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूं तो ऑफकोर्स ये एनोड माइनस कैथोड होता है, मतलब दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो दिस माइनस दिस, मतलब अगर मैं इसको x मानूं और इसको मैं y मानूं तो एक्चुअली में जो -5 वोल्ट आप लिखते हो ना, -5 वोल्ट, इसका मतलब डिफरेंस होता है ये, यानी कि Vx माइनस Vy, दरअसल ये -5 वोल्ट होता है, डिफरेंस होता है -5 वोल्ट। इसका मतलब अगर मैं इसको 0 मानूंगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला -5 वोल्ट का आ जाएगा। लेकिन मैं 0 नहीं मानू यहां पे, तो मैं 0 के अलावा कुछ और मान लूं तो फिर तो यहां का वोल्टेज कुछ अलग आ जाएगा ना, मेरी बात समझिए। खैर, इसको भी अगर इग्नोर किया जाए कि मैं यहाँ पर रेफरेंस, चलो स्टैंडर्ड तो हम जानते हैं, जनरली क्लासेस वगैरह में बच्चे को ना आदत हो जाती है कि रेफरेंस वोल्टेज 0 ले लेते हैं, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये -5 वोल्ट आ जाएगा। बट यहां पर तो अभी भी पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही है ना कि ये जो आपने -3 दिया है वो एनोड माइनस कैथोड है कि कैथोड माइनस एनोड है। तो यहां पर अभी भी एम्बिग्यूटी बच ही जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस सवाल में एम्बिग्यूटी है। अब बात यहां पर होती है कि बोनस है कि नहीं है। आप चैलेंज कर सकते हो, आप चैलेंज कर सकते हो, बोनस देना या ना देना ये एनडीए ने के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो डिसाइड करेंगे। मेरा बस इतना काम था कि इसमें एम्बिग्यूटी है, आप चैलेंज कर सकते हो क्योंकि ये सारे मिस्टेक्स इसके अंदर हो रखी हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शंस को देखते हुए ये बात बिल्कुल चमक रही है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाया गया था ताकि ऑप्शन सी मैच करे। तो ये बात थोड़ी ना होती है कि मैं सवाल को ऐसे बना रहा हूं, मैं सवाल को क्रिएट ऐसे कर रहा हूं ताकि इसका ये आंसर हो, ऐसा कभी नहीं होता। सवाल को बनाते वक्त फिजिक्स का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। ऐसा सवाल बनाया जाता है कि इसको लैंग्वेज को पढ़ के किसी को कंफ्यूजन ना हो। अगर लैंग्वेज को पढ़ के कंफ्यूजन हो रहा है या फिजिक्स के लॉज में कुछ एम्बिग्यूटी आ रही है तो फिर उसको तो हम टेक्निकली गलत ही मानेंगे। तो यस, ये एक टेक्निकली एरर है इसके अंदर। आप चाहो तो चैलेंज कर सकते हो, बाकी देखते हैं कि इसको एनटीए वाले कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। थैंक यू। मेरे पास बस इतना इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा हो एंड ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से बच्चों। थैंक यू सो मच।